जहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। ये शायरी रायपुर पर ठीक बैठती है और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं आपको हम इसका कारण भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला और स्वागत है आप सभी का IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। आपको बता दें कि रायपुर शहर में अभी जगह जगह खुदाई चल रही है अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर और रायपुर स्मार्ट सिटी ये काम करवा रहा है। जब स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ था उस समय कायदे से काम होना था, लेकिन आज 8 साल लगभग बीत चुके हैं, ये काम पूरा नहीं हुआ है और अब आनन फानन में काम किया जा रहा है। सड़कों की हालत अब देखेंगे क्या है। हजारों लाखों लोग रायपुर के जो है वो परेशान है। कहीं भी जिन एरिया में काम चल रहा है वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। फिलहाल हम ललता चौक पे खड़े हैं तो स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बुरा हाल है आपके वार्ड में। ये आप तो देख ही रहे हैं क्या बुरा हाल है। यहाँ के रहवासी परेशान है, दुकानदार परेशान है। जिस तरह से रोड को खोदी गई है, बेतरतीब खोदी गई है, दोनों तरफ से खोदी गई है। ऐसा छलनी किया गया इस रोड को और मैं तो कह सकता हूं और कहता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण इस तरह के ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये रोड अभी ठीक चुनाव के वक्त जब मालूम था कि सड़क खुदने वाली है तो आखिर इस सड़क का भूमि पूजन करके निर्माण क्यों प्रारंभ किया गया। और कितने दिन पहले बनी सड़क? मात्र अभी 3 महीने भी पूरा नहीं हुआ होगा, 2 महीने बता रहे हैं। देखिए 2 महीने पहले ये स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद आकर के इसको भूमि पूजन की और मालूम था कि यहाँ पे सड़कें फिर खोदेगी तो इसको नहीं बनाना चाहिए था। पहले इसमें अंडरग्राउंड बिजली कनेक्शन डालना चाहिए था। पाइपलाइन 2 बार खुद चुके हैं यहाँ पर, एक बार पाइपलाइन के लिए अलग और केबल के नाम से अलग। और बेसवाल हम लोग उठाते हैं बार बार कि जब एक ही बार कोई काम अगर खुदाई हो रही तो सारा काम कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप कहाँ रहते हैं और कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि अभी सर्दी खांसी का मौसम और इतनी डस्ट उड़ रही है कि ये जाके फेफड़े में जम रही है और काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हुई है और आए दिन यहाँ पे जाम लगे रहती है, दुर्घटना हो रही है और रात को ला के दिन भर मशीन से इतनी आवाज आती है कि बच्चे सो नहीं पाते। एक बार आप लोग ये तकलीफ झेल चुके हैं? कहीं इसके पहले रिकांडो वाले टाइम भी झेल चुके हैं हम लोग और इतनी ज्यादा तकलीफ है कि दोनों चारों रोड में दोनों साइड से। मजे की बात यह है कि दोनों साइड से कर रहे हैं और बीच में निकलने का रास्ता नहीं है। देखिए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसपे पहले से खुदाई होकर उसे पाट दिया गया है, अब नई खुदाई चल रही है। आप कह रहे थे और इससे व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? मैं यहाँ पे एक रवि कार्ड है और प्रदेश कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता रहा हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि किसी भी कार्य योजना को किसी भी राजनीतिक पार्टी को और बनाना हो तो पहले उसको मूर्त रूप देने के पहले एक प्लान करना चाहिए। कितने दूर खुदेगा, कितना पटेगा। यहाँ सिर्फ खोद के छोड़ दिया गया, आए दिन दुर्घटना और इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधि और अधिकारी है। इनको दंड देना चाहिए क्योंकि ना क्रिमिनल अधिकार के, क्योंकि अगर कोई दूसरा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो क्रिमिनल अधिकार के तहत उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे पूरी भरपाई और मुआवजा लिया जाए। बिल्कुल, देखिए सही बात है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के जनप्रतिनिधि है। हाल क्या है देखिए, हम आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का आपको दौरा कराएंगे और यही हाल आपको जगह जगह मिलेगा। तो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते जाएंगे। आपको बता दें कि ठीक चुनाव के पहले हमने लगातार सड़कों की दुर्गति पर एक खबर बनाई थी, तो सड़कों का डामरीकरण भी हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ जगह पाइपलाइन खोदने का काम हुआ, ज्यादातर शहर में उस समय काम नहीं किया गया। अभी केबल के नाम पर हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं रितेश त्रिपाठी जी, 10 महीने में भी चुनाव है, ऐसे में तो जनता काफी नाराज भी है। इसका मूल कारण आपको क्या लगता है? रायपुर स्मार्ट सिटी के काम में लगातार हम भ्रष्टाचार, लापरवाही दिखाते रहते हैं, अभी भी वही है कि कुछ और कारण? निश्चित रूप से बिल्कुल अब सरकार भी चेंज हो गई है और बगैर प्लानिंग के ये काम किया जा रहा है। ना कि जनप्रतिनिधि जैसे कि मैं यहाँ को मेरे को भी नहीं बताया और इन लोग रात के आते हैं। आप देखे होंगे राठौर चौक से पूरा यहाँ तक का गड्ढा कर दिए हैं, बगैर प्लानिंग के काम किए। जान रहे 20 फीट की सड़क है, आम जनों को रोज परेशानी हो रही। बच्चे लोग कोई ना कोई रोज शिकायत आ रहा है, कोई ना कोई गिर रहा है। इसके बाद बिना पूछे आपसे काम किया? नहीं, मेरे को तो जानकारी बताया नहीं। एक दिन रात के मेरे पास यहाँ से फोन आया कि भैया 3 बजे से लगातार यहाँ पे रोड को खोदा जा रहा है। उसके बाद यहाँ अचानक खोद दिए। फिर मैं आके पता किया तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम चल रहा है CSB के माध्यम से, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, कितना गड्ढा करना किसी को कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल अंधाधुंध काम कर रहे हैं। बोलते चैम्बर बनाएंगे, लेकिन इसके पहले जो पाइपलाइन के लिए खोदा गया था उस समय भी काम हो सकता था बगल में। मतलब दूसरी बार खुदाई हो रही है, दूसरी बार जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, जनता तो बिल्कुल परेशान हो रही है। जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार हम लोग को अभी इसके पहले डामरीकरण कराए थे, उसके बाद फिर उसको खोद दिए हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं कि ये हालांकि व्यंग भी है कि
सड़क बनाने के बाद याद आता है अधिकारियों के अंदर तो पाइप डालना भूल ही गए। आप क्या कहेंगे पूरे मामले में, कितने परेशान हो रहे हैं? परेशान तो ऐसा है कि सभी हो रहे हैं, इसमें कोई वो चीज़ की नहीं है कि ये एक आदमी परेशान हो रहा है या मैं अकेला परेशान हो रहा हूँ। परेशान तो पूरी पब्लिक हो रही है। होता है क्या, गड्ढा खन देते हैं, उसके बाद ना इसको डामरीकरण किया जाता है, ना इसका कुछ उठाव तक के नहीं होता। कम से कम इसको छील दे, बराबर कर दे तो आदमी को चलते फिरते बनेगा। और आपको बता दें कि पाइपलाइन के काम में रिस्टोरेशन के बाद कंक्रीटीकरण होता है, लेकिन तो केबल वाला काम है, इस पे हो सकता था। ये आप लोग का व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है इससे? व्यापार प्रभावित हो रहा है इससे हमारा, यानी कि पार्किंग के लिए गाड़ी की जगह में गड्ढे खुदे हुए हैं, इसलिए व्यापार प्रभावित तो बहुत हो रहा है। धूल के लिए दवाई भी खाने पड़ती होगी, एलर्जी के लिए? बहुत लोगों को सर्दी खांसी हो रही है इसके चलते। चलिए, तो लगातार हम इस मोहल्ले का दौरा करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई, ये कहना चाह रहा था कि इनका बिना किसी प्लानिंग के लोग गड्ढा कर देते हैं, खोद देते हैं। कोई रोड पे भी रहता नहीं, आए गड्ढा खोदे और चले गए, उस पर झाँकने भी रहते, काम कैसा हो रहा है। आए दिन जाम लगता है, किसी को ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल जाना, दुर्घटनाएं होती है, आए दिन जाम लगता है। काफी बड़ा बुरा स्थिति है ना, आए दिन एक ही जगह की हर जगह खोद के रख दिए। कितने दिन से खोदे आपके मोहल्ले में? ये करीब 8-10 दिन हो गया, अभी चल ही रहा है। रात में आगे कल परसों फिर खोदे लोग, चलेगा उसके बाद अभी लगातार चलेगा। रितेश जी, लेकिन एक बात है कि काम के लिए खुदाई तो जरूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता प्लानिंग की भयंकर कमी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल प्लानिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक प्लानिंग हो, जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाए ताकि मैं यहाँ की जनता जनार्दन को अपने विश्वास में ले सकूँ, तब काम करते तो मजा आता। लेकिन बगैर बताए, कोई प्लानिंग नहीं, आप आ रहे हैं, कोई सुपर सीएससीबी का काम है, कोई सीएससीबी का कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सुपरविजन नहीं है। वो जो कंपनी ठेका ली है वो गड्ढा करती है, केबल को डाल के चले जाती है, और किसी के भी दुकान के सामने क्या बोलते हैं, डब्बे को खड़ा कर देते हैं। बगैर किसी को विश्वास में लिए काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके पूर्व में मैं अभी कुछ दिन पहले हाल ही में डामरीकरण इस रोड को कराया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे गड्ढा कर दिया गया। टोटल जनता जनार्दन के पैसे का। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, शहर में महापौर भी कांग्रेस के हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप भी लगता है और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उनकी बनती है। राजनीति तो इस पे होते रहेगी, लेकिन एक बात तो है कि इस पे पब्लिक जो है काफी परेशान हो रही है। तो दूसरे इलाके पे चलते हैं, वहां के लोगों की परेशानी से आपको रूबरू कराएंगे। आप तात्यापारा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ललता चौक, रामसागर पारा, राठौर चौक, देशबंधु स्कूल, आपको ऐसी लाइन आपको दिखेगी। आपको बता दें कि पाइपलाइन के लिए ये गड्ढे है जो आप देखें पाटा हुआ, ये पाइपलाइन के लिए खोदा गया था। अब अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए आप देखिए, यह जो यहाँ पर खुदाई की गई है और लगभग 2 हफ्ते से खोदकर छोड़ दिया गया है। हम फिर से कहेंगे, विकास कार्य जरूरी है, लेकिन प्लानिंग से कोई भी काम नहीं हो रहा है। केबल डल चुके हैं, उसके बाद भी रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे। पहले पाइपलाइन खोदा था, आज हम लोगों ने बोल के सड़क बनवाई। अभी सड़क बने मुश्किल से 2 महीना हुआ है, और उसके बाद फिर से खोद दिए, और दोबारा सड़क कब बनेगी इसका कुछ मालूम नहीं है। तो इससे हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करने के नाम से लोग आते ही नहीं है और मेन रोड से निकल जाते हैं। तो हमारा व्यापार पूरा ठप हो गया इसकी वजह से, तो हम बहुत परेशान हैं। सामान का अपन डिस्प्ले करते हैं, उसमें भी इतना सुबह से शाम तक धूल की इतनी परत रह जाती है कि अपना मेंटेन करना भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसमें नुकसान हो रहा है। नुकसान है, मेन क्या पॉलिश का आइटम है, पूरा ख़राब होता है। जितनी क्वालिटी देते हैं उसके बावजूद भी वो धूल की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। उसकी वजह से बनवाना चाहिए, जैसे काम हो जल्दी बनवाना चाहिए। प्लानिंग से काम हो रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता प्लानिंग से काम हो रहा है, लेट से ही काम हो रहा है। परेशानी हो रही है भैया, हमको तो पूरा मास्क बांध के रहना पड़ रहा है। यहाँ पर इतना तकलीफ हो गया। अभी तो एक तरफ खोदे, आधा दूरा छोड़े हैं, और दोबारा फिर लंबा लाइन चालू कर रहे तो खोदने के लिए। व्यापार भी बहुत पूरा प्रभावित है भैया। वहाँ तो दिवाली से हमारा धंधा ही नहीं हो रहा है, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे, यहाँ रुक नहीं रहे। यहाँ तो ऐसा माने गड्ढे खोदने से जाम हो जा रहा है, इतना ट्रैफिक जाम होता है, इतना ट्रैफिक जाम लगे, बहुत परेशानी हो रहा है हमको इसमें। तो क्या बोल सकते हैं, अब सरकार के ऊपर है, खोद के रख दिया। आधी पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है निगम द्वारा, और इधर रेती गिट्टी पड़े, पब्लिक को और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैफिक भयंकर जाम हो रहा है उस चक्कर में। जब ये होता नगर निगम की कोई प्लानिंग नहीं है, ना इंजीनियर ना कोई भी। यही आप देखो बड़ी सिटियों में प्लानिंग के तरह से सब खोदा करते हैं, लेकिन इनका कोई वो प्लान नहीं है, ना वायर का, ना केबल वायर का, कुछ भी। जब चाहे तब खोद दें लोग।
और 2-3 महीने से सबसे ज्यादा परेशानी हो गई, ना कस्टमर आ पा रहा है, ना जा पा रहा है, पब्लिक और परेशान हो जा रही है। शाम को 6 बजे के बाद तो और ज्यादा तकलीफ हो जा रही है, रोड ट्रैफिक एकदम जाम हो जा रहा है, ना बच्चे लोग ना बूढ़े लोग सड़क पार ही नहीं कर पा रहे हैं, और 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है। बढ़ाई पारा से आप अंदर आएंगे तो जोरा पारा में आपको सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा दिखाई देगा। ये पीने की पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था और लगभग 1 महीना हो गया है। आप सोचिए रेस्टोरेशन हो जाना था लेकिन अभी नहीं हुआ, और इसी में आप देखिए सड़क 2 भाग में बढ़ गई है। 20 फीट की सड़क है कुल मिला के, तो कितनी जगह कम बस्ती है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। कब से खुदा हुआ है गड्ढा, कितनी परेशानी? कम से कम 1-1.5 महीना हो गया भैया। परेशानी कितनी होगी? परेशानी तो आप देख ही रहे हैं सामने, इधर भी गाड़ी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो सुबह या शाम को जब लोग काम से लौटते होंगे या सुबह काम में जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी होती है भैया, और सभी जगह का वही हाल है। आप रोड में भी चले जाओ, वही हाल है सब जगह। अच्छा, पहले पाइपलाइन के लिए खोदे, अब केबल के लिए खोद रहे। नहीं लगता आपको कि एक साथ ही दोनों काम हो जाना था? भैया मेरे हिसाब से तो कोई एक ऐसा प्रॉपर बना देना चाहिए कि बार बार खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक बार चेम्बर बना दो, उसमें डाल दो अपना। देखिए प्लानिंग यही थी, जब स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ था तो बताया गया था कि चैम्बर बनेगा, उसमें पाइपलाइन रहेगी, केबल रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि देखिए पाइपलाइन के लिए एक बार ये खुदाई की गई है, ये पुरानी खुदाई। अब देखिए इसका रेस्टोरेशन हो चुका है, बगल में ही दोबारा खोदा गया है। तो सीधी सीधी बात है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी कितने स्मार्ट है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। तो पूरे शहर में आधे जगह पे यही हाल है। हम आपको दूसरे इलाकों में लोगों की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। बड़ा दयनीय स्थिति है इस सड़क की, लगातार जाम रह रहा है। सुबह से रात तक सैकड़ों बार जाम की स्थिति बन रही है। एम्बुलेंस फंस जा रहा है, किसी को अगर इधर स्टेशन का मेन रोड है, ये स्टेशन जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये मानो कि ये रोड अब पूरा खराब हो चुका है। इतनी दिक्कत है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे ऐसा लगता है कि भैया क्या करे क्या न करे। ट्रैफिक जाम में फंसे रहते ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है भैया, जो है ट्रैफिक जाम अलग हो रहा है जो है, और जो है गाड़ियाँ अब सही से चल नहीं पा रही हैं। उस ऊपर से जो है सब लोग को चिकना चाहिए, तो कहाँ रोड उतना चौड़ा है नहीं, तो कैसे जो है होगा। हर जगह खुदाई चल रही, क्या कहेंगे? प्लानिंग से काम हो रहा है, स्मार्ट प्लानिंग से। पब्लिक परेशान है भैया, देख रहे हैं सब, पूरी लंबी लाइन लगी है भैया, डेली का यही काम है। बाकी देखते हैं कब तक होता है भैया सही। कपड़े यहाँ पे खुदाई तो 2-3 बार हो चुकी है कम से कम, और ट्रैफिक बहुत जाम होता है। कपड़ा देखो खराब होता है पूरा एकदम, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसी के लिए हमको गेट बंद करके रखना पड़ता है इसी के लिए। और बहुत डस्टिंग है भैया, कम से कम 3-4 बार हमको तो साफ करना पड़ता है कपड़े के चक्कर में। बहुत डस्टिंग करनी पड़ती है 3-4 बार, नहीं तो पूरे कपड़े खराब जाते हैं। 2 से 3 दिन में हमको कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं लगभग, कुछ भी हो जाए। अच्छा, ग्राहकी को कितना इसमें फर्क पड़ रहा है? ग्राहकी को भैया गिराकी तो फर्क पड़ेगा ही ना भैया, बहुत पड़ता है फर्क। रुकता ही नहीं है कस्टमर यहाँ पे, और बैठे के बैठे ही हम लोग, और क्या। बहुत ज़्यादा भैया, दोनों टाइम स्कूल आना जाना, कहीं भी जाना दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। गिरने का खतरा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लेके आओ जाओ तो दिक्कत होती है। हालात की खास से देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट था तो ये हाल बनाए, अब बीजेपी की आई है तो अच्छा बनाएगा। अब उम्मीद है? हाँ उम्मीद है पूरी। अब लहराते हुए आ रही, कितनी परेशानी हो रही? अरे बहुत परेशानी है भैया। नुकसान तो है, लेकिन क्या करोगे। गाड़ी का नुकसान बहुत है। हाँ, क्योंकि इससे धूल बहुत उड़ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो धंधे पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। सड़क में कितनी बार खुदाई हो चुकी है? इस सड़क में ये 3री मर्तबा है, और यहाँ की जनता बहुत परेशान है इससे। व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है, धूल से परेशान है, कस्टमर। एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, रोज 1-2 दिन में देख रहे हो गड्ढे के कारण रोज लड़ाई हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है एक्सीडेंट में। ललता चौक से चलते हुए हम रामसागर पारा पहुंचे हैं, और अब देखेंगे कि सड़क के बीच में कितनी बड़ी खुदाई की गई है। केबलिंग के लिए है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ये जो कंक्रीट वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये पाइपलाइन के लिए खोदा गया था। महीनों तक ये खुदाई हुई थी, उस महीनों तक काम हुआ, रेस्टोरेशन जैसे ही हुआ, अब ये केबल के लिए देखिए खोद दिया गया है। और जैसे कि स्मार्ट सिटी कहते थे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी की चैम्बर बनाया जाएगा, तो चैम्बर वाली बात तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए गाड़ी कैसे गाड़ी फंसती है, देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग चलते हैं, और हर समय दुर्घटना की स्थिति बने रहती है। और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगातार बना रहता है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कितनी परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, लग रहा है आपको स्मार्ट प्लानिंग है इनकी? प्लानिंग तो स्मार्ट नहीं है, बहुत स्लो है, और स्मार्ट तो है ही नहीं। खैर समय लगेगा, अब देखिए अब क्या रही। देखिए नाम भर का स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट प्लानिंग तो लग रही नहीं है। दूसरी बार खुदाई हो रही है,
तीसरी तरफ खुदाई बाकी है। देखिए ये एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो मतलब 2 बार ये खुदाई हो चुकी, तीसरी बार ये खुदाई जो है वो चालू है। अच्छा, खोदो बनाओ यही चलता है, लग रहा है प्लानिंग से काम हो रहा है? नहीं कोई प्लानिंग से नहीं भैया, यहाँ तो बनने के बाद खोद रहा है, ऐसा हो रहा है और कोई प्लानिंग है ही नहीं है। चलने में लोगों को तकलीफ होता है, हर जगह सरकार गड्ढा करके रखी हुई है, तो तकलीफें इतने इंसान को एक दूसरे से ठोकर खा के निकलना पड़ता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये स्थिति है, गाड़ी को निकालने तक में इतनी दिक्कतें हो रही है, क्या कहेंगे? आप तो एडवोकेट हैं। जी देखिए, ये जो है शासन किसी का भी रहे, आम जनता के लिए, जैसा कि एक दिन मैं निकल रहा था, मैं नाले में गिरते गिरते बचा हूँ, तो इस प्रकार है, तो इसको जल्दी से वो किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार सा ना हो, क्योंकि आम जनता कई दुर्घटना घट रही है। बहुत मुश्किल से निकलना हो रहा है। अरे टेंशन हो गया पूरे शहर में, पूरे शहर में टेंशन है। वो होगा, विकास है ये। प्लानिंग से हो रहा है? अब देखो, कोई प्लानिंग नहीं है इसकी। देखिए शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क है और गड्ढे के कारण क्या हो रहा है, देखिए ट्रैफिक जो है पूरा एक तरफ होकर इन्हें चलना हो रहा है, तो बाकी की जो 10 से 15 फुट की सड़क है वो कोई काम की नहीं है। अपने आप में डिवाइडर के जैसा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो गया है, गड्ढे के इस पार ही लोगों को चलना हो रहा है। तो यातायात जाम का सबसे बड़ा कारण है ही, दुर्घटना होती है, लोग चोटिल होते हैं, वो तो अलग है। देखिए बच्चों को लेकर चल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आप काफी दूर से आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम और गड्ढों को लेकर कितनी खतरा है बताएंगे? बहुत खतरा है भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं, आगे पीछे से सब तरफ गड्ढा है, यहाँ भी है उधर भी है, सब तरफ गड्ढा है। कितने देर में पहुंचे वहाँ से? आधा 1 घंटा हो गया हम लोग को। कितना लगता है? तो बच्चे को लेके चल रहे हैं? बहुत मुश्किल से चल रहे हैं हम लोग, पीछे बैठे गिरते गिरते बच गई वो। जी बताएं। अभी गिरते गिरते हम बचे हैं। गिरते गिरते बचे? जी बिल्कुल। देखिए ऐसी सड़क में आदमी चले तो चले कैसे, परिवार के साथ चलता है। अधिकारी जो है 2 व्हीलर में नहीं चलते, इसलिए शायद उन्हें लोगों की ये परेशानी दिखाई नहीं देती। तो बार बार हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए कितनी जद्दोजहद से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को शायद ये परेशानी दिखती नहीं है, इसीलिए वो बेतरतीब प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। रामसागर पारा के बाद हम पहुंचे स्टेशन रोड और आपको बता दें कि यहाँ पर भी तीसरी बार खुदाई हो रही है, 2 बार खुदाई हो चुकी है और दोनों तरफ अभी भी खुदाई जारी है। ये पुरानी खुदाई का आपको पहले निशान दिखा दे, पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था, रेस्टोरेशन हो गया, अब ये केबल के लिए आपको बता दें ये खुदाई लगातार जारी है। सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे, उसे भी आप देखिए, दुकान के बाहर खोद दिया गया है। हम फिर से यही कहेंगे कि विकास कार्यों का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है। 3 बार 4 बार एक ही काम के लिए खुदाई हो रही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा इस पर जो ठेकेदार है, अधिकारी है, समय को लेकर इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं हो रही है। इस पर जो व्यापारी है उनसे बात करेंगे। ये लगातार तीसरी चौथी बार खुदाई है, कितना आप लोग के लिए मुसीबत है बन रहा है? भैया ये कंटिन्यूसली यहाँ पे खुदाई होए जा रही है और कुछ दिनों में ये मतलब ये लंबे समय तक के इसको भरा भी नहीं जाता है। यहाँ पे कई लोग आते जाते गिरते भी हैं, परेशानी सभी को है, हम व्यापारियों को भी है और सभी को है। अच्छा, काम जरूरी है, बोलते खुदाई जरूरी है काम के लिए, लेकिन लग रहा है प्लानिंग से काम हो रहा है? कुछ प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए ये मीटर के लिए भी जो केबल डाल रहे हैं ये सारा खोद करके रख दिए हैं, इसमें हमेशा आए दिन जो है हमको परेशानी है, जो हमारे ग्राहक आते हैं उनको परेशानियाँ हैं और लोग गिरते भी हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। मैं तो यहाँ का निवासी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा शासन से कि ये जो बार बार का सड़क खुदाई है इसको एक बार में ही पूरा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ स्थानीय निवासी जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, आए दिन किसी कोई गिर रहा है, कोई किसी का हाथ पैर टूट रहा है। तो मैं शासन से यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इस काम को फाइनल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि रायपुर का जो स्मार्ट सिटी का ADB एरिया है वहाँ पर कई किलोमीटर जो है खुदाई लगातार चल रही है। 6-6, 8-8 महीने से लोग परेशान हैं। साफ समझ में आता है कि रायपुर स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्लानिंग से तो काम नहीं कर रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। देखते हैं, आँख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है, तेजी से काम होगा ये उम्मीद करते हैं। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। दीपक रत्नाकर के साथ मैं संदीप शुक्ला, IC24 रायपुर से।